भेज दिया करनी का। जब उस मंजिल की तरफ चल पड़ोगे, अंतर्मुखी हो जाओगे, 9 दरवाजों को बंद करके, जिसमें हमारी सूरत की धार इस संसार में फंसी हुई है, इसे बाहरी आवरण से निकाल के अंदर की तरफ जब एक बार आदत डाल लोगे तो फिर तो ये बाहर का रस फीका लगने लगेगा। जब ऊ रस भावा, ऊ रस आवा तो ई रस नहीं भावा। जब वो अंदर का रस मिल जाएगा, ये रस फीके लगने लग जाएंगे, क्योंकि इन रसों में आनंद नहीं है। ये तो वही कुत्ते की हड्डी वाला आराम और सुख है। सुख की हड्डी को जैसे कुत्ता चबा के खाता है, हड्डी में से ना रक्त निकलता है, ना उसमें मांस है, हड्डी सूखी हुई है। स्वाद उसके मसूड़े फूटते हैं, उससे जो खून आता है उस खून को चूस के, और वो कुत्ता समझता है कि इस हड्डी से मुझे आनंद आ रहा है। इंसान अपनी ही दौलत को बर्बाद करता जाता है। जो जीवन रूपी सांसा रूपी दौलत इसके पास है, सांस सांस करके इसको खत्म करता है। किसी भ्रम में ना जियो, किसी भ्रम में मत पड़ो, तर्क वितर्क के चक्कर में ना आओ। अरे संतों की बात सुनो, उस पर एक बार तुम अमल कमाओ और फिर देखो कि तुम्हें क्या आनंद मिलता है। संत ऐसे ही बात नहीं कह देते कि उनकी बात की कोई कीमत और कदर ना हो। संतों की नजर में ताकत है, उनके वचन में ताकत है, उनके इशारे में ताकत है, उनकी दृष्टि में ताकत है। उनके अगर इशारे को भी समझ जाता है, कभी देख लेना, उसका नतीजा बुरा कभी नहीं निकलता। परंतु क्या सोचते हैं हम सोचते हैं मुझे ये बात क्यों कही। हम उस बात में क्या करते हैं, हम खुदा को नहीं बख्शते। हम कोई ऐसा इंसान नहीं होगा, इनसे कोई ना कोई कह देगा, किसी का कोई गुजर जाता है, किसी को कोई नुकसान हो जाता है, किसी को किसी प्रकार का कष्ट होता है, तो हम एक सेकंड नहीं लगाते ये शिकायत करते हुए कि परमात्मा ने अच्छा नहीं किया। इसका मतलब हम उससे ज्यादा जानते हैं। हमने परमात्मा की बात में एकदम अपना फैसला सुना दिया कि ये परमात्मा ने अच्छा नहीं किया। तो क्या परमात्मा बिना बुद्धिमान है, उसमें अक्ल नहीं है, मूर्ख है वो? अरे उसने जो किया है वो अपने संतुलन को बराबर रखेगा, गलत नहीं करता। परंतु हम मंद बुद्धि तुच्छ बुद्धि वाले जब उस परमात्मा की कृतियों में उनके किए हुए कर्मों को हम अपनी अकल के तराजू पे तोल के उसका फैसला सुनाते हैं, उसने ये अच्छा कर दिया, ये अच्छा नहीं किया। लेकिन वो जो करता है, कभी उसके दरबार में तुम कह सकते हो जाके कि ये नहीं तू ये कर, परंतु उसने जो किया है वो सही किया, वो कभी गलत हो नहीं सकता। हर चीज में उस मालिक की मौज को समझना चाहिए। कहने को हम भी कहते हैं कि मौज है, मौज नहीं होती। मौज नहीं, जिसको मौज कहते वो मौत है। मौज तो वो है जो खुदा की हर बात में उसका जो किया कर्म है उसको तुम स्वीकार करो, अंगीकार करो। ये झूठी प्रार्थनाओं में, झूठे नामों में, झूठे मंत्रों में खुदा नहीं है। किसी की आलोचनाओं में, बुराइयों में खुदा नहीं है। तुझे पराई क्या पड़ी अपनी आप नमेड़। कोई कहता हम ये नहीं करते, कोई कहता हम वो नहीं करते। तू कहता है वो बता दे, वो कर लेंगे। क्यों किसी की देखते हो बुराइयां? मक्खी की तरह भिन्न भिन्न करके अपना टाइम बिता देते हैं। लेकिन महापुरुष एक एक वचन चुन चुन के जीव के कल्याणार्थ कहते हैं। ये जीव अपने हित की बात अगर उसको हो, मान ले और उसको सोच ले कि महापुरुषों ने सही कहा है। ये मत सोचा करो किसी दूसरे के लिए कहा है। ओगण अगर देखते हो तो जरूर कहो कि मैं ओगण आ रहा हूं, मैं गुनहगार हूं। अरे जिन संतों ने ये उपदेश दिए वो खुद कभी भी बड़े नहीं बने, उनको इस बात का कभी अहंकार नहीं आया। होमे में, अहंकार में सब रोग भरे पड़े हैं। वो बिल्कुल दीनता से, नम्रता से और बड़े प्यार से कहा कि मैं अज्ञानी हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं नादान हूं, मैं गिरा हुआ हूं, मैं खुदा का कुत्ता हूं। क्यों कहा उन्होंने? कि उन्होंने जिसने राज को जान लिया वो समझता है, वो अपने ही कर्म का बखान करता है, किसी दूसरे का नहीं। लेकिन हम बुराइयां जो दूसरे की देखते हैं वो दूसरे की नहीं। यूं सोच लो कि हमने बुराइयों को एकत्रित करना, संग्रह करना शुरू कर दिया।
दूसरे की बुराई मत देखो, यही एक अच्छाई है। जो दूसरे में बुराई देखता है वो कभी अच्छा नहीं हो सकता। जिंदगी में किसी बुरी आदत को मत घर करने दो अपने दिल में। अगर एक बार तुम्हें वो आदत पड़ गई, उसके बिना जी नहीं सकोगे। वो तुम्हारी खुराक बन जाएगी, वो रोजाना की तुम्हारी आदत बन जाएगी, आदत से तुम्हारी प्रकृति हो जाएगी, उससे छूट नहीं पाओगे। अच्छी चीज अगर एक भी मिलती है, एक एक करके बुराइयों को निकालते जाओ, अच्छाइयों को अपनाते जाओ। आप इन बातों को सुन के सोचते होगे कि इसमें नाम की बात नहीं की, अभ्यास की बात नहीं की। मुझे बड़ा दुख होता है। मैं सुन लेता हूं लोगों से, बड़ी बात बनाते हैं, बड़ी ऊंची ऊंची बात कहते हैं। वो 18 मंजिलों की बात बताते, मैं हैरान होता हूं कि कहां की 18 मंजिलें। व्यवहारिक जीवन उनका देखो तो कितना बुरा है, और वो बात करते हैं बड़े ऊंचे मंडलों की। क्यों बेकार की झूठी बात करनी? जिसको खुदा मिला, जिसने उसकी थोड़ी सी भी भनक पड़ी, उसने तो गुम हो गया। वो किसी को बताना ही अच्छा नहीं समझा। लेकिन हम तो बड़ी धुनों के नाम हैं, बड़ी मंजिल बताते हैं, बड़े उपदेश करते हैं। अपने आप को समझाना है, किसी को कहने की जरूरत नहीं। जिसको वो चीज मिलती गई, वो तो उतना ही गहरा होता चला गया। गहराई में क्या मिलेगा? ढूंढ नहीं पाएगा, कोई खोजी नहीं खोज पाता उसको। हाँ, जो संतों के बताए मार्ग पर चलता है, वो निश्चित रूप से अपनी मंजिल को पा जाता है। इसलिए कबीर साहब का शब्द है, 32 कली के शब्द में कबीर साहब कहते हैं, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। जिसको हम मंदिरों, मस्जिदों, तीर्थों, बर्तों, पत्थरों, पेड़ों में टक्कर मारते हैं ना, वो कहीं नहीं है, भरम है ये। अगर उसको खोजना है तो हरि मंदिर ये इंसान का शरीर है, रास्ता उसमें सारंग में है। सुखमना नाड़ी के जरिए वही मार्ग, वही जीटी रोड है जो सब मंजिलों को तय करता हुआ चलता है। तो कबीर साहब उसको कहते हैं कि कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। परंतु हम देखना किससे चाहते हैं? इन आंखों से, बारी आंखों से देखते हो। बारी आंखों से वो नजर नहीं आएगा। इनसे तो दुनियादारी की स्थूल पदार्थ और स्थूल चीजों को देखो। जो 5 तत्व और 3 गुण में आया है, उन चीजों को तो इनसे देख लोगे। लेकिन जो एक ही तत्व है, एक ही गुण है, जो तीनों गुणों से अलग, 5 तत्वों से अलग, त्रिगुण से न्यारा है, जो वही खुदा हमारा है जो त्रिगुण से न्यारा है। और वो 4 गुण में मिलता है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण में नहीं है। किसी का रूप बना के तुम उसको पूजते, वो उसमें नहीं है। वो हमारी सांस सांस में, हमारे विश्वास में, और हर पल हमारे साथ है, एक पल के लिए जुदा नहीं होता। परंतु हम क्या हैं कि हम उसको बाहर मुखी होके, जो बाहर के दरवाजे लगे हुए हैं उनमें से झांकते हैं और बाहर देखते हैं बारी दुनिया में। लेकिन कबीर साहब की मैंने कही थी कि उनके 32 कड़ी का शब्द है, उसमें कहते हैं बड़ा साफ, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कि नैनो से दीदार करो, वो प्यारा आपके इस महल के अंदर बैठा हुआ है। उस जमाने की बात करें तो संत लोग, महात्मा लोग जो क्रिया करते थे, वो गुदा चक्कर से करते थे। पंडित लोग जिस गणेश को तागा बांधते, गुदा के स्थान पे जो मिट्टी तत्व है पहला, उसी की प्रथम पूजा मानते हैं। लेकिन संत लोग तो उनको सबको छुटवा के, या तीसरे तिल से ध्यान बताते हैं, 6 स्थान पिंड शरीर के छुटवाई दिए, क्योंकि वो सतूल हैं, वो 5 तत्व और 3 गुणों से भरे हुए हैं। लेकिन उनमें उड़स पुड़स तो वैसे ही फंसे हुए हैं, फिर निकलने की गुंजाइश कहां है वहां? तो उनके निकलने के लिए जहां हमारी रूह की बैठक होती है, इस स्थान पर, और 3 नाड़ी, एड़ा, पिंगला और सूक्ष्म नाड़ी जो होती है, मध्य में सूक्ष्म नाड़ी के जरिए ऊपर को चढ़ाई होती है। यही वो स्थान है जिस स्थान से संतों का पहली पीढ़ी शुरू होती है।
जहां से इनकी ABCD शुरू होती है वहां दुनियादारों की मंजिल खत्म हो जाती है। फिर वो इससे आगे की बात कहां करेंगे, किसे समझाएंगे, क्या उनसे फायदा मिलेगा। तो कबीर साहब कहते हैं, धोती नेति बस्ती पाओ, आसन पदम जुगत से लाओ, कुंभ कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कारज हो सारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। जो क्रियाएं हम अपने जीव के कल्याण के लिए कहते हैं, कोई धोती करता है, कोई बस्ती करता है, कोई नेति करता है, ये बाहर की क्रिया है। कोई धोती को मुंह में से निगल के निकालता है, कोई एक नाक से धागा दे के दूसरे नाक से निकाल लेता है, कोई प्राणायाम की क्रिया करता है। ये पिछले युगों की जो बातें हैं उनको इस युग में लागू करना चाहते हैं। तो ये क्या कहते हैं कबीर साहब, उनको कहते हैं कि करो, धोती नेति बस्ती पाओ, आसन पदम जुगत से लाओ, कि पद्मासन लगाओ और कुंभ कर रेचक करवाओ। कुंभ रेचक क्या है कि सांस को खींचना, उसको रोकना और फिर छोड़ देना। लेकिन उससे पहले क्या कहा कि पहले मूल सुधार कारज हो सारा है, कि पहले जब तक आप मूल को नहीं सुधारते, जब तक आपकी नींव कच्ची है, उस पर अच्छा भवन कभी खड़ा नहीं कर सकते। और मूल को सुधारना क्या है कि इंसान नैतिक मूल्यों को समझे, बुराइयों से बचे, आपसी द्वेष ईर्ष्या को मिटाए, प्रेम सेवा का मार्ग जब तक ये जीव नहीं अपनाता, ये नाम के रास्ते नहीं चल सकता। संतों ने सबसे पहले कहा है कि सेवा, जो सेवा करता है उसमें मन की मलिनता दूर होती है। मन बहुत मलिन है, ये मन ऐसा है कि जीव को टिकने नहीं देता। तुम बिना बात की बात लाख करोगे, लेकिन अच्छी बात के लिए, सत्संग के लिए, साधना अभ्यास के लिए अगर बैठना चाहोगे, ये बैठने नहीं देगा, नींद आनी शुरू हो जाएगी या कोई और दूसरी बात दिमाग में सूझेगी। अरे मन की एकाग्रता होगी, जिस चीज में तुम्हें आनंद है, जिस चीज की तुम्हें तड़प है और जिस चीज के लिए तुम आए हो, फिर दूसरी तरफ ध्यान जा ही नहीं सकता, ख्याल ही नहीं जाएगा। क्योंकि आप यही तीनों चीज, कान, आंख और मन, जब तक वचन में गुरु की तरफ या सुनने में नहीं लगे, आंखों से दर्शन करना, कानों से श्रवण सुनना और मन में उस बात का एकाग्र करना, उसको इकट्ठा करते जाना, ये तीन चीज जरूरी है। परंतु जिनका कर्म खोटा है वो सुन नहीं सकते, कि या तो मुंह फाड़ना शुरू कर दे, उबासी आएगी, नींद आएगी। तुलसीदास जी कहते, तुलसी पूर्व कर्म से हरि कथा नहीं सुहा, कह उठे कह सोवे कह उठ चले कह पर चर्चा दे चला। या तो वो नींद आ जाएगी, नींद नहीं आओगी तो क्या करेगा कि उठ के चल देगा। अगर उठ के नहीं चलेगा तो तीसरा काम क्या करेगा कि दूसरे के कोई ना कोई बात कह के दूसरे जिक्र आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू कर देगा। क्यों? उसको आनंद नहीं आता उस चीज में। इसलिए हम इस चीज के ग्राहक बन के नहीं आते। तो क्या कहा कबीर साहब दूसरी जगह, कहते हैं कि सौदा महंगा रे चल सतगुरु की हाट। ये सौदा इतना सस्ता नहीं है, परंतु संतों ने तो इसको ऐसा सस्ता लगा दिया कि जीव के कल्याण के लिए अपनी परवाह नहीं करते, और वो कहते हैं कि ये जीव किसी न किसी तरह से समझ जाए। एक जीव भी अगर इस मार्ग पर चल देगा तो कितने दूसरे जीवों का वो कल्याण करने वाला बन जाएगा। ये ऐसा मार्ग है, खुद सुधरता है। नानक साहब कहते हैं, आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। कुछ भी नहीं कर सकते तो इस युग में सिर्फ नाम का जाप करना ही काफी है। हमें सत्संगी मिलते हैं बहुत, मैं कहता हूं रोजाना दिनोद में कह रखा है तो सब दवाई के लिए जाए। मेरा सिर दुखता है, मेरा पेट दुखता है, मुझे लड़का चाहिए, मेरे पैर में दर्द आ गया, मेरे ये हो गया, मुझे कांटा लग गया, मुझे फोड़ा हो गया, मुझे फुंसी होगी। अरे ये नहीं सोचते कि भले लोगों ये अपना कर्म का फल है। सबको पीर पैगंबर औलिया सब यहाँ भोगने के लिए आए। संत महात्मा फकीर ब्रह्मा विष्णु राम कृष्ण जितने भी अवतार लेके यहाँ आए, सबको अपना कर्म का लेखा देना पड़ा। लेकिन संतों ने क्या बात समझाई वो समझ में नहीं आई।
उन्होंने कहा जीव को कि भाई ये तेरा कर्म है, तुझे भोगना पड़ेगा, चाहे इसको हाय हाय करके भोग ले और चाहे इसको तू हंस हंस के भोग ले। फर्क इतना है जो हंस के भोगेगा उसको दुख महसूस नहीं होगा,